पाकिस्तान के हुक्मरान तबकों ने अपने गिर्द एक हिसार कायम कर लिया है। आपने देखा होगा जहाँ से रेड जोन शुरू होता है वहाँ पर दरवाजे लगे हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, ताकि वो गेट बंद कर दिए जाएं और कोई उनके नींद में, उनके आराम में खलल न डाले। उनकी लूट मार के बाद जो वो उनको सुकून की नींद आती है वो उसमें खलल कोई न डाल सके। तो पाकिस्तान अब दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक तरफ जुल्म है, जालिम है और जालिमों के साथी हैं जिन्होंने इस पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। पाकिस्तान के एक एक शख्स का खून नचोड़ कर वो पी रहे हैं, वो बिजली की सूरत में हो, वो गैस की सूरत में हो, वो टैक्सेस की सूरत में हो, वो नाइंसाफ़ी की सूरत में हो, वो जुल्म और जबर की सूरत में हो। एक एक इंसान का खून नचोड़ कर ये हुक्मरान तबका इन महल्लात में क़याम पजीर है। जबकि गरीब आज यकीन मानिए पंखा नहीं चला सकता। आज यकीन मानिए लोगों ने बिजली के बिलों पर ख़ुदकुशी कर रहे हैं। हाफिज़ नईम रहमान इस मुल्क के बच्चे बच्चे की जंग लड़ रहा है, इस मुल्क के अवाम की जंग लड़ रहा है, गरीब की मजलूम की जंग लड़ रहा है। वो ख़ुद 3 मरले के घर में रहता है, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। उसका अगर वो चाहे तो इन हुक्मरानों से भी हाथ मिला सकता है, लेकिन वो नहीं मिलाएगा। वो अवाम का नुमाइंदा है। उसने कहा हुआ है कि ये धरना होगा और आप ये देखेंगे कि ये धरना होगा और ये धरना उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये पाकिस्तान नहीं बदलेगा, जब तक ये बिजली के बिलों की कीमतों को कम नहीं करेंगे, जब तक ये आवाम पर लगाए गए ज़ालमाना टैक्सेस को कम नहीं करेंगे, ये धरना ख़त्म नहीं होगा। ये जो कंटेनर लाए हैं, ये जो वर्दी वाले इन्होंने यहाँ खड़े किए हुए हैं अपने गुमाश्ते, ये धरना नहीं रोक सकते। इन बच्चों, इन बेचारों के बस का काम नहीं है। ये पाकिस्तान के आवाम की जंग है। आप यकीन मानिए, मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, कौम जाग चुकी है। एक एक घर से बंदे ने निकलना है, एक एक शहर में एहतजाज होना है। अगर यहाँ धरना के लिए इन्होंने मज़ामत की, हमने कहा, हमारे कायद ने कहा हुआ है कि हम यहाँ पर कोई गमला नहीं टूटेगा, ये दरख्त का एक पत्ता भी नहीं गिरेगा इंशाल्लाह हमारे धरने में। लेकिन अगर इन्होंने ताकत इस्तेमाल की तो फिर उस ताकत का रिएक्शन अवाम के जज्बात से देंगे इंशाल्लाह। हर शहर में एहतजाज होगा, इन हुक्मरानों का जीना बंद कर देंगे, इनकी लूट मार बंद कर देंगे। इनके जहाज़ तैयार खड़े हैं, इधर अवाम ने जागना है, इधर इन्होंने जहाज़ में बैठ के और रज़ा शाह की तरह अमरीका भाग जाना है। अच्छा, एक सेकंड, यही अफसोस है, यही अफसोस है। वैसे तो मैं एंकर हूँ, मुझे जज्बाती नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं भी इस पाकिस्तान के शहरी हूँ। यही अफसोस है मुझे इस वक्त जो हो रहा है, उसका दुख नहीं है। हमारे हाथों से दी हुई गांठें थी। पंजाबी की एक कहावत है, इसको मुंह से खोलना पड़ता है। आज हम उनको मुंह से खोल रहे हैं। लेकिन जो भी आपने लफ्ज कहा कि इनके जहाज तैयार है, मेरे वतन को डबोकर ये जहाज़ों पर बैठकर चले जाएंगे और आप इन्हें जाने देंगे? वो जहाज़ के बाहर जो सिक्योरिटी पर मामूर है ना सर, ये उनकी ड्यूटी है। उन्होंने हलफ उठाया है कि हम पाकिस्तान के साथ लायल हैं, वफादार हैं और इस पाकिस्तान की माँ का खून नचोड़ कर इस धरती का आंचल को तार तार करके किसी को भागने नहीं देंगे। हलफ उन्होंने उठाया है, मैंने हलफ नहीं उठाया, लेकिन मैं हलफ के बगैर पाकिस्तान का वफादार हूँ और अपनी ड्यूटी अदा करने यहाँ आया खड़ा हूँ। उन्होंने हलफ उठाया, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इनका जहाज़ ना उड़ने दें, वो इनको इन्हीं महल्लात में कैद कर दें जिन महल्लात में ये जुल्म का निज़ाम कायम करके और अंदर छुपे बैठे हैं। उनकी ड्यूटी बनती है। उन्होंने कसम खाई है कि हम इस पाकिस्तान की माँ धरती पर जान कुर्बान कर देंगे, तो वो जान कुर्बान न करें, इन चोरों को पाकिस्तान की धरती पर कुर्बान करें। इस पे मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। जी बोले। कि जो आपने जो कहा, इस पे मैं यही कहूँगा कि ये जो जर लेके अपना वतन बेचते हैं, ये अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने ना देंगे, वतन पे कोई आंच आने ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, किसी की भी हुकूमत आए, चाहे इमरान खान की आए। जी, ये आप सुन रहे थे जमात इस्लामी की वकला टीम का एक बंदा पहुंचा था और जज्बाती खिताब भी किया, मीडिया कारकुनान वर्कर से बात भी की। और दूसरी जानिब अगर देखें, इससे पहले भी आपने व्लॉग में देखा था कि मुख्तलिफ कंटेनर्स लगे थे और भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। प्रिजनर वैन भी खड़ा है, पुलिस की भारी नफरी भी इस्लामाबाद में, ख़ासकर डी चौक इस्लामाबाद में इस वक्त तैनात है। और ये आप खुसूसी मनाजिर देख सकते थे कि 2 लाइन्स की कंटेनर्स लगे थे और अभी बाकी भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए डी चौक इस्लामाबाद में, जहां पे ये धरना और ख़ासकर पार्लियामेंट, जिधर पार्लियामेंट हाउस जिधर है, या बाकी जो इमारत है, सुप्रीम कोर्ट है, सदर हाउस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, या बाकी जितने भी बड़े पाकिस्तान की जुडिशरी के ऑफिस है बाकी है, तो उनसे उनकी तरफ कारकुनान को जाने नहीं देंगे और यही उनका यही करेंगे कि उनको रोके और यहाँ तक महदूद कर सकें। इनकी पहली तो यही कोशिश होगी कि जो पेशावर रोड है या
لیاقت باغ ہے یا جو 0 پوائنٹ ہے وہاں تک ان کارکنان کو محدود رکھا جائے. لیکن اگر وہاں سے نکلتے ہیں اور کارکنان کسی بھی طریقے سے ریڈ زون ڈی چوک اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر ان کو یہ بڑی جو مزاحمت کرنی پڑے گی یا بڑا جو اس کے راستے میں جو رکاوٹ ہوگی وہ یہ کنٹینرز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے بھی بڑے دستے تعینات ہوں گے. تو یقیناً جماعت اسلامی کے کارکنان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو امیر ہے نئے امیر ہے منتخب امیر ہے ان کا بھی پہلا ایک دھرنا ہے. آج دیکھیں گے کہ وہ کتنی حد تک کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس دھرنے میں. آیا وہ دھرنا ادھر اسلام آباد ریڈ زون ڈی چوک تک پہنچا سکیں گے یا ادھر لیاقت باغ میں جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے جلسہ وہاں تک محدود ہو کے اپنے اس دھرنے کو اختتام پذیر کریں گے. اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ جو اپڈیٹ آئے گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے.